हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, आज सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि दिल्ली एफटी में ऑनरेरी न्याय सूबेदारों का आज केस था और आशा ये की जा रही थी कि आज उनका केस फाइनल हो जाएगा। लेकिन वकीलों से बात करने पर पता चला कि आज केस की सुनवाई नहीं हुई और उसकी तारीख 24/5/2023 दे दी गई है। हमने वकील साहब से कारण भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या पूछ के करोगे, सिर्फ इतना सही है कि तारीख उसकी 24/5/2023 हो गई है। आपको पता होगा कि देहरादून में जो गौरव सेनानी एसोसिएशन है, उनके नेतृत्व में किसी कैंटीन पर ताला लगा दिया गया। वहाँ पता चला कि JCOR और ऑफिसर्स के साथ आपस में भेदभाव हो रहा था और उससे बहुत नाराज़ हुए वो, और उस नाराज़गी की वजह से ताला लग गया और वहाँ इवन जो मिलिट्री पुलिस है वो भी आ गई थी। आपको पता होगा कि आज से 2-3 दिन पहले डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स में 4 यूनियन वार्ता के लिए गई थी। अब वार्ता हुई थी या कोई जानकारी दी थी, वहाँ गई थी वहाँ पर, और वहाँ OROP-1 और OROP-2 पर भी चर्चा हुई थी। उनमें 3 जो संगठन थे ऑफिसरों के थे और एक नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिनके शायद जो अध्यक्ष हैं कोई NCO हैं, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो हमें पता चला कि वहाँ कुछ OROP की बातें हुई थी। हमें बड़े अचंभे की बात होती है कि जब जंतर मंतर पर पूरे देश में OROP के लिए आंदोलन चला हुआ है, तो ये नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या बात करने गई थी, क्योंकि इनके सिवा तो कोई बात हो ही नहीं सकती OROP-1 और OROP-2 पर। और दूसरा, इनको जब पता ही नहीं है क्या बातें करनी है, तो आखिरकार ऐसा मुद्दा क्यों आया, वहीं मना कर देते सर, इस पर बात नहीं करनी है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं तीनों ही मोर्चाओं से, जो FVA है उनके अध्यक्ष से, जो यूनाइटेड फ्रंट है उनके अध्यक्ष से, और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा उनके अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आप तीनों आपस में मिलें। हमारी लड़ाई आपस की इंडिविजुअल डिफरेंस है चलती रहेंगी, लेकिन एक्स-सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए एक निर्णय लिया जाए कि जब भी भारत सरकार से या DSW से या MOD से कोई भी बात होगी, वो आप लोगों के बिना नहीं होगी। और आपसे इस तीनों से ये आग्रह है कि आप अपने यहाँ से उन लोगों का सिलेक्शन करें जिनको नॉलेज है और जा करके भारत सरकार से वार्ता कर सके। ये नहीं कोई भी जाए, 4 आदमी चले जाएं, बैठ करके आ जाएं और अपनी बात भी नहीं कहें। और जो भी आदमी वहाँ जाएं वॉलंटियर, उनको जाने से पहले उनको रिगरस ट्रेनिंग की जाए और जब लगे कि हाँ ये आदमी वहाँ हमारे पॉइंट रख सकते हैं, सभी वेलफेयरों के सभी पॉइंट्स वहाँ रखे जा सकते हैं और किसी प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ से निकल सकते हैं, अपनी बात को मजबूती से कह सकते हैं, उन्हीं लोगों को भेजा जाए। चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो नायक हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो सूबेदार हो या सूबेदार मेजर हो, चाहे वो ऑनरेरी कैप्टन हो और चाहे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हो। जिसको नॉलेज है, जो जाकर के बात कर सकता है, उन्हीं लोगों को वहां पर एक टीम बनाई जाए और वहां भेजा जाए। और ये काम तीनों की तीनों जो संयुक्त मोर्चा हैं उनका है। आप पता नहीं कितनी बातें होती हैं, कौन किसके बारे में क्या बोल जाता है, दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, डिफरेंसेज भी होते हैं, आपस में रंजिश में सब कुछ होता है, लेकिन यहां हम एक्स-सर्विसमैन सब एक हैं। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा तीनों से कि आप एक आएं और मिलें और अपनी एक टीम क्रिएट करें। खूब लड़ो रोजाना, कोई परेशानी नहीं, टीम क्रिएट कर लो और जिस दिन भी वार्ता हो उस टीम को वहां भेजा जाए, उसी टीम से वार्ता की जाए और उस जाने से पहले उस टीम की रिगरस ट्रेनिंग की जाए, हर चीज़ की जानकारी हो, जिससे अपने पॉइंटों को वहां आप रख सकें। और मैं तो ये जो मैंने सामने लगा रखा है, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने देखा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि JCOs की जो OROP-2 है वो बिल्कुल निल हो गई। मैंने पहले भी ये चार्ट डाला था और अब भी ये चार्ट डाल रहा हूं। और ऐसा क्या हो गया कि नायक की और हवलदार की पेंशन बढ़ गई, किन कारणों से बढ़ी, और JCOs की कैसे कम हो गई। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जो ग्रेड पे है 2000, और इसका हल भी बताऊँगा, 2400, 2800, 4200, 4800, 4600 और 4800। 2400 2000 सिपाही की है, 2400 नायक की है, 2800 हवलदार की है, 4200 नायक सूबेदार की है, 4600 सूबेदार की है, 4800 सूबेदार मेजर की है।
इनके जो फिक्सेशन हुए हैं और इसी प्रकार सिविल में है, और इनके जो लेवल हैं 2000 वाले का 3, आगे 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 लेवल तक जाता है। 6 7 8 तो नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक है, और 2 से लेकर के 2 3 4 तक ये सिपाही से लेकर हवलदार तक है। और सिविल में भी यही ग्रेड है, और इनकी जो स्टार्टिंग होती है सातवें वेतन आयोग में सेम है। 2000 वाले की 21,700 पे है, 2400 वाले की 25,500 पे है, 2800 वाले की 29,200 पे है, 4200 वाले की 35,400 पर है, 4600 वाले की 44,900 पे है, 4800 वाले की 47,600 पे है। वही आर्मी के लिए, वही सिविल के लिए। ए मैंने आर्मी के लिए लगा रखा है और सी मैंने सिविलियंस के लिए लगा रखा है। और 2000 में आर्मी के और सिविल के ये 3 ग्रेड आते हैं। एक तो 3200 का आता है, एक 3,250 का आता है, और एक 3600 का आता है। तो ये 3250 और 3600 जो आ रहे हैं, इसमें जो बड़ा फिगर आता है आर्मी के साथ जो लगा हुआ है वो एक्स ग्रुप का है, और छोटा फिगर वाई ग्रुप का है। उसी प्रकार 2400 में आप देखोगे तो 2400 में 4000 का आता है, एक 3700 का, 3425 का। 2800 में एक 4500 का सिविलियंस का है, 4150 और 3600 आर्मी वालों का है। 4200 में 5000 सिविलियंस का है, 5500 सिविलियंस का है, 6500 सिविलियंस का है, और 5770 5620 आर्मी का है। 4600 में भी इसी प्रकार आर्मी और सिविलियंस मैंने लगा रखे। अब आप देखोगे कि जहां सिविलियंस के साथ में हमारा पे सेट हुआ है 7 CPC का, वो ज़्यादा हुआ है। अब पहले तो मैं इसको क्या नाम है देखता हूँ, इसमें सिपाही का बाद में बताऊंगा आपको। मैं पहले तो लेता हूँ नायक का। नायक का जो फिक्सेशन हुआ है वो ना तो एक्स ग्रुप से और ना वाई ग्रुप से, दोनों से नहीं हुआ है। ये हुआ है 4000 से, क्योंकि इनका ग्रुप तो 3700 और 3425 है, ये 5वें वेतन आयोग में। लेकिन 4000 से हुआ है, और 4000 से होने के कारण क्या हो गया कि जो फिक्सेशन 9450 से होना चाहिए था वो 9910 से हुआ, और ये हो गया 25,500 पर। यानी बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, अदरवाइज नहीं तो इनकी बेसिक पे इससे कम स्टार्ट होती, 24,800 के आसपास शुरुआत होती। नेक्स्ट उसी प्रकार जो 28 ग्रुप है हवलदारों का, इनका ए ग्रुप की तो 4050, जो एक्स ग्रुप का 4150 है, और वाई का 3600। यानी इनसे ज़्यादा 4500 पे हुआ है। अब 4500 का समझ लीजिए कि जो एक्स ग्रुप का है उसका तो लगभग 350 का फायदा हुआ, और जो वाई ग्रुप का है उसको कम 9 छक्का 45, यानी 900 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि सब बेसिक पे जब बराबर की गई तो उस समय हुआ। तो इनका जो बना, ये बना 29,200, अदरवाइज इनका कम होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात हुई केवल और केवल किस में हुई, आपका जो नायब सूबेदारों में। नायब सूबेदार 42 के ग्रुप में आते हैं। अब सिविलियंस में और आर्मी में 42 के ग्रेड में कौन कौन आते हैं। एक तो सिविलियंस की 5000 की पोस्ट है, आर्मी में कोई नहीं है। उसके बाद 5500 की पोस्ट सिविल की है, आर्मी में कोई नहीं है। 5770 एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार की है, 5620 वाई ग्रुप के नायब सूबेदार की है, 6500 ये सिविलियंस की ग्रेड है। ये सब 4200 में थे 6वें वेतन आयोग में। लेकिन जैसे ही 7वें वेतन आयोग गए तो 65 से वाले को 7वां वेतन आयोग 4600 में ले गया, तो इनका तो समस्या सॉल्व हो गई। उसके बाद जो 5500 वाले थे ये कोर्ट में चले गए, और ये 4600 में चले गए। 5000 वाले का बदल नहीं सकता था, और हमारा कोई माँ बाप नहीं था 5770 और 5620, यानी हमारा जो फिक्सेशन हुआ वो केवल हुआ 5000 से, यानी कितना 35,400। ये 29,200 होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ 35,400, क्योंकि ये 5000 से हुआ है, और इसमें 770 जो एक्स ग्रुप का जो 770 था उसको छोड़ दिया गया, यानी यह सीधा ही नुकसान कर दिया गया। और इस 770 का अर्थ यह निकला कि ये आगे चल के जैसे प्रमोशन होकर जाएगा सूबेदार मेजर में, तो उसको नुकसान होगा। और जो यहाँ से हवलदार ACP 1 जब लेगा उसको भी नुकसान होगा, यानी ये नुकसान आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि इसी से हुआ है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो एवरेज नहीं लिया इन्हें प्रॉपर वो नहीं लिया, उस प्रॉपर की एवरेज नहीं होने की वजह से हुआ। अब आप इसमें देखोगे कि जो नायक है 2400 वाला, इसकी जब 25,500 बनी तो वाई ग्रुप का जो नायक है उसकी जो फिक्सेशन हुआ 2.82 पर हुआ, 2.57 पर नहीं हुआ। जो हम कहते हैं ना 2.57 लगा रखा है इन्होंने, वो गलत लगा रखा है। नायक की जो बेसिक पे है, नायक की है 3700 और 3425, तो 3425 किसकी है, ये
बाई ग्रुप के नायक की है, इसका फिक्सेशन हुआ 2.82, इसलिए इसकी जो OROP है 2.57 से जितनी ऊपर थी उतनी इसको मिलनी चाहिए थी। उसके बाद आप देखोगे हवलदार और देखोगे तो इनका जो बाई ग्रुप का हवलदार है उसकी जो फिक्सेशन हुआ है वो 3.02 से हुआ है, यानी लगभग 0.45 ज़्यादा हुआ है 2.57 से। फिर इनकी इतनी सी पेंशन क्यों बढ़ी? अब इसमें किसकी हो सकती है कम? एक तो नायब सूबेदार की हो सकती है, दोनों नायब सूबेदारों की, क्योंकि यहां मैंने दे रखा है नायब सूबेदार की जो फिक्सेशन हुआ है, नायब सूबेदार जो एक्स ग्रुप का है उसका 2.37 से हुआ है और नायब सूबेदार बाई ग्रुप का 2.41 से हुआ है, क्योंकि उनका फिक्सेशन ही 5,000 से किया है। एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार का 770 रुपये छोड़ दिए गए और बाई ग्रुप के नायब सूबेदार के 620 रुपये छोड़ दिए गए और वो फिक्सेशन नहीं हुआ। और ये जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि इसके ग्रेड पे को परिवर्तित नहीं करोगे। अब समस्या ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या के समाधान के लिए जो राजीव बहल जी हैं और जो वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूला ये है कि इनके लेबल बदल दिए जाए। सिपाही का लेबल 3 होता है, 3, नायक का 4, हवलदार का 5 और आगे 6, 7, 8 ये चलता है। इसलिए जो सिपाही का लेबल है, सिपाही की जो ग्रेड पे है उसको 24 से किया जाए और जो नायक की है उसको 28 से किया जाए, हवलदार को 4200 किया जाए, नायब सूबेदार को 4600 किया जाए, सूबेदार को 4800 किया जाए और सूबेदार मेजर को 5400 किए जाए। जब इस समस्या का समाधान होगा, अदरवाइज कोई भी समाधान नहीं है, कोई कितना ही कर लो इधर उधर से कुछ नहीं होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब 7वां वेतन आयोग हुआ था तो जितने भी डिपार्टमेंट थे सब ने अपने कर्मचारियों के ग्रेड पे बदलवाने के लिए जी जान लगा दी थी, लेटर लिखे थे, सब कुछ किया था। लेकिन हमारे आर्मी वालों ने, ना तो एयरफोर्स ने, ना आर्मी ने, ना नेवी ने एक भी कदम नहीं उठाया इनके ग्रेड को चेंज कराने का। इवन इनके गजटेड क्लास ऑफिसर 2 जो JCOs हैं उनको भी चेंज कराने की हिम्मत नहीं। हाँ, इन्होंने अपने NFU की जरूर बात की, इन्होंने अपने ग्रेड भी चेंज करने की जरूर बात की, अपने रिस्क अलाउंस वगैरह सब कुछ चेंज कराने की बात की, लेकिन JCOs के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब केवल और समस्या आज जो खड़ी हो गई है, हमने कहा था ट्रस्ट डेफिसिट होगा, ये सबसे बड़ा खेल खेला गया इन लोगों के द्वारा। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सारा कुछ ये दे रखा है हरे में कि जो मिनिमम फैक्टर यूज किया है हमारी पे स्केल पर, मतलब जिस प्रकार सेट हुआ है हमारी पे स्केल पर सेट हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। और इस प्रकार से पता चलता है कि 2.57 से नीचे केवल और केवल एक तो सिपाही एक्स का हुआ है और दोनों नायब सूबेदारों का हुआ है। इनकी OROP 2 की फिगर कम हो सकती थी और किसी की कम होने के चांसेज ही नहीं है। अब कैसे कम हुई है इनको पता है, क्योंकि इनकी पेंशन फिक्स हुई थी 2.57 से, लेकिन जैसे ये 7 CPC में जाएंगे और 7 CPC जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो हमारे भाई काम कर रहे हैं, जो बराबर रैंक के काम कर रहे हैं, उनके 7 CPC में जाते हैं उनको ज़्यादा फैक्टर मिल जाता है, तो वो फैक्टर यहाँ भी ट्रांसफ़र होना चाहिए और वही अफसरों के साथ है, वही फ़ायदा उनको हुआ है, तो वो फ़ायदा यहाँ क्यों नहीं हुआ? बस मेरी यही है, इसको यहीं करूँगा। अगेन मैं कहना चाहूँगा अपने तीनों ही जो संगठन है उनसे कि आप तीनों मिलने के लिए आप अपनी जगह ढूंढें, और मिलने के लिए जगह ढूंढोगे, जगह आपके लिए तैयार है, क्योंकि जो IASL की बिल्डिंग है वो वेटरन्स की बिल्डिंग है, वो ऑफिसर्स की बिल्डिंग नहीं है। वो 2000 स्क्वायर यार्ड फील्ड में बैठे हुए हैं। आप भी वहाँ अपने लिए जगह मांगोगे तभी जब आप एक संगठन बनाओ, संगठन बना करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उसको रजिस्टर्ड कराओ, रजिस्टर्ड करा करके उनसे बोलो कि हमें भी यहाँ बैठने को जगह चाहिए, तब आप अपनी समस्याओं को दिल्ली में सुलझा पाओगे, जंतर मंतर पर बैठ करके नहीं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।